बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसगुल्ले बनाने की मज़े की रेसिपी। मज़े की इसलिए कि इसको ना खाने से ज़्यादा बनाने में मज़ा आता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। अच्छा, आपने इसके लिए लेना है कच्चा दूध। पहले से बॉयल्ड दूध नहीं लेना, ठीक है, ये ख्याल रखें। इसको एक अच्छा सा आप बॉयल दिला लें, आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में, ठीक है। अच्छी तरह से इसको खौला लें, फुल क्रीम मिल्क है ये। उसके बाद इसे एक साइड पे रख दें। अच्छा, हमने ये किया है कि 2 टेबलस्पून लिया है लीमू का रस और 2 टेबलस्पून पानी, इसे मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसमें विनेगर यानी सिरका भी ले सकते हैं, यानी आधा सिरका आधा पानी, लेकिन मैंने लीमू लिया। अच्छा, आपने इस दूध को जो एक साइड पे रखा था ना, ये ख्याल रखना कि इसको आपने चम्मच चलाते रहना है, इसके ऊपर मलाई की तह नहीं आनी चाहिए। जब ये नीम गर्म हो जाए ना, फिर आपने इसमें 2-2 टीस्पून करके ना लेमन वाला मिक्सचर डालना है और बस एक दफ़ा आगे चम्मच करना है, एक दफ़ा पीछे। बस जब इस तरह फुटकियाँ सी बननी शुरू होंगी ना, फिर आपने बिल्कुल स्लो हीट पे इसको रख देना। एक दफ़ा फिर आपने एक दो दो यानी टीस्पून करके इसमें डालना है लेमन वाला लिक्विड। और आप ये देखें, ये आपके पास पनीर निकल आएगा। इसको आपने एक छलनी में कपड़ा बिछा के उसमें आपने डालना है। इसको 3 दफ़ा कम से कम पानी गुजारना ताकि इसकी खटास निकल जाए। फिर उसको बंद करके ना उस पर कोई बोझ रख दें। अच्छा, दूसरी तरफ देगची में मैंने लिए चीनी 1 कप। इसमें आप 4 से 5 कप डाल सकते हैं पानी के। मैंने 4 कप लिए थे, 2 इलायचियाँ डाली थी। कोई 1-2 तार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट चीनी मिक्स करनी है। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा जो शीरा था ना, वो अलग प्याले में निकाल लिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए, ठीक है। वो मैं बाद में बताती हूँ क्यों किया ऐसा। अच्छा जी, अब देखें, इतनी देर में ना पानी अच्छी तरह निकल गया। ये बड़ा हार्ड सा पेड़ा हमें मिल गया। इसको हमने खोल लेना, इसको आपने अपनी हथेली से मसलना है। जब आपकी हथेली पे ऑयल निकले ना, तो फिर आप बस छोड़ दें मसलना। मकसद ये होता है इसका दाना ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लावर, इस वजह से ताकि ना इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए। अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी चिपचिप कर रहा है, तो 1 टीस्पून और डालें। इसके बहुत फ़ाइन बॉल्स आपने बनाने हैं, कोई दरार नहीं होनी चाहिए। और नम कपड़े से इसको 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। दूसरी तरफ हमने उस शीरे को दोबारा गर्म कर लिया था, भी देगची वाला जो था, और एक एक करके इसमें आपने रसगुल्लों को उतारना है, ठीक है ना, यानी डालना है जैसे हवाई जहाज़ उतार रहे हो। अच्छा, वरना ना इसका टेम्परेचर अपसेट हो जाएगा और रिज़ल्ट अच्छे नहीं लाएंगे। पहले 10 मिनट आपने मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच रख करके ढक्कन दे के आपने इसको खूब उबाले दिलाने हैं, ठीक है। ढक्कन नहीं उठाना। ये 10 मिनट बाद मैंने उठाया तो ये कुछ इस तरह की देखी शक्ल थी। आपको नज़र आ रहा है पानी कितना खौल रहा है। इसको बड़े हल्के हाथों से ना, आप क्योंकि बहुत सॉफ्ट होंगे ना, हल्का हल्का पलट दें। फिर दोबारा ढक्कन दे के 20 मिनट्स इसको मीडियम से थोड़ी लो हीट पे बॉयल करना है। आपने ढक्कन नहीं उठाना, बिलीव में, बस इतना काफ़ी है। अब आपने ये करना है कि इनको निकाल के ना, वो जो मैंने प्याले में अलग से शीरा डाला था ना, वो ठंडा हो चुका होगा, उसमें डाल देना है इन रसगुल्लों को, ताकि ये इंटैक्ट हो जाए, ठीक है। और फिर आपने उस प्याले को दोबारा से देगची वाले शीरे में डाल देना। कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट इसको आप पड़ा रहने दें, बल्कि पूरे 24 घंटे भी पड़ा रहे तो कोई मसला नहीं है। टेस्ट तभी खिल के आएगा। वैसे हमसे सब्र नहीं, हमने तो उसी वक्त खा लिए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितने सॉफ्ट हैं। और इसके अंदर जो सुराख बनते हैं ना, ओए होए, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है ना। और आप देख रहे हैं, कोई गिल्टी नहीं है। और बनाने में जितना मज़ा आता है ना, मैं कहती हूँ खाने में शायद इतना ना ही आता हो, लेकिन बहरहाल हमसे रहा नहीं गया, हमने सभी एक दफ़ा में खा लिए। आपने इसको ज़रूर बनाना है और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप ना सिर्फ इसको बनाने में इंजॉय करेंगे, इसको खाने में भी इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।